आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के उन उम्मीदवारों के लिए है जो इंग्लिश ऐसे या उर्दू ऐसे की तैयारी कर रहे हैं और जीके के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। अगर आप सरकारी मुलाज़म हैं और पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए अप्लाई किया है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए गोल्डन साबित होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आसान तरीन तरीक़ाकार ऐसे की तैयारी के हवाले से बताऊंगा जिससे आप अपनी तैयारी का मुकम्मल तौर पर रुख ही बदल डालेंगे और ये रुख पॉजिटिव सिमत में होगा जो सीधा डायरेक्शन में जाएगा और वो डायरेक्शन आपको कामयाबी की मंजिल तक लेकर जाएगी इंशाअल्लाह। तो चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में मैं आपको रिज़ल्ट कब अनाउंस हो रहा है, इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे का पेपर कब होगा, मेरिट कितना होगा, इसमें कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, मज़ीद आपको ये भी बताऊंगा वो कौन सी गलतियां हैं जो कि अक्सर पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के उम्मीदवार करते हैं और वो लास्ट टाइम भी फेल हुए और इस बार भी तकरीबन कहीं आप तो वो गलती नहीं कर रहे। ये तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ सके। सबसे पहले बात करते हैं रिज़ल्ट अपडेट की। रिज़ल्ट कब अनाउंस हो रहा है? ओ अल्लाह के बंदो, मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ कि रिज़ल्ट ईद के बाद है और रिज़ल्ट ईद के फ़ौरन बाद तो अनाउंस होगा नहीं। तो आपको सिंपल सी बात बता दूँ कि तकरीबन पीपीएससी बाकी इम्तिहान लेने के बाद, बाकी पेपर लेने के बाद आपका रिज़ल्ट अनाउंस करेगा, क्योंकि पीएमएस जर्नल का भी रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है। वो आएगा तो फिर आपका आएगा और 30 तारीख कम से कम डेट है, डेडलाइन है कि रिज़ल्ट, ठीक है, कम से कम वक्त बता रहा हूँ, इससे पहले आपका रिज़ल्ट नहीं आने वाला, ये कन्फर्म है, ठीक है। ये हो सकता है कि जल्दी से जल्दी भी पीपीएससी अनाउंस करता है तो 30 तक, अगर लेट करेगा तो फिर आपके हक़ में बेहतर है क्योंकि तैयारी के लिए वक्त मिल जाएगा। और जिन लोगों ने ख़ास तौर पर टीचर हजरात है, जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, उनके लिए तो माले गनीमत है क्योंकि वो छुट्टियों में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है। आप लोगों को बता दूं 15,751 या 57 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और जनरल नॉलेज में टोटल 8,000 लोग बैठे हैं 15,000 में से, ठीक है। उन 8,000 में से सिर्फ और सिर्फ 4,000 लोग पास होंगे जीके के पेपर में, ये कन्फर्म है। और इंग्लिश ऐसे में टोटल 2,000 लोग पास होंगे, 2,000 फेल हो जाएंगे, ठीक है। उर्दू ऐसे की बात करें तो आपको बता दूं 1,000 लोग है पास होगा और 1,000 फेल होगा 2,000 में से, और पासिंग मार्क्स है जी 10, ठीक है। इंग्लिश और उर्दू ऐसे में मैं आपको बता दूं टोटल 20 नंबर वाला पास है 50 में से, ठीक है। गैर हाजिर अगर टोटल बात करें, गैर हाजिर लोग जो उनसे मैंने आपको बताया 1000 बच गया था, 1000 में से 500 तो पेपर ही नहीं देगा सारा, और इंटरव्यू के लिए 120 प्लस क्वालिफाई करेगा 500 लोग जो बैठेगा, ठीक है। जो 500 लोग बैठकर पेपर देंगे सारे, उनमें 500 लोग क्वालिफाई करेंगे। मतलब ये है कि फ़र्ज़ कर लें अगर उर्दू ऐसे में 500 लोग नहीं बैठते, ठीक है, या इंग्लिश ऐसे में, तो 500 में मुकाबला होगा, उनमें से 120 जो उनसे होंगे वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे अगर उनका ऐसे पास है इंग्लिश और उर्दू, और वो टॉपर होंगे, ठीक है। और इंटरव्यू 200 नंबर का है तो असल मुकाबला तो आपका इंटरव्यू में स्टार्ट हो रहा है। इंटरव्यू में आपको बता दूं कि आपने परफॉर्म करना है, क्योंकि 150 नंबर का आपका रिटर्न था और 200 नंबर का आपका इंटरव्यू है। असल मुकाबला तो आपका इंटरव्यू में है।
تو آپ لوگوں نے انگلش ایسے پر لازمی اچھے طریقے سے فوکس کرنا ہے. انگلش اور اردو ایسے میں آپ نے 40 نمبر لینے ہیں 50 میں سے. اور یہ آ سکتے ہیں. لاسٹ ٹائم فیل لوگوں نے کنٹیکٹ کیا میرے سے جن کے 20 سے اوپر نمبر ہیں لیکن ان کا جی کے فیل تھا. اب بات کرتے ہیں ایگزام ڈیٹ کی ایسے کی. مطلب یہ ہے کہ انگلش ایسے اور اردو ایسے کا پیپر کب ہوگا. اگر رزلٹ آپ کا 30 جون تک آ جاتا ہے تو آپ کو لازمی طور پر جولائی کے آخر میں یا اگست کے سٹارٹ پہ پیپر متوقع کیے جا رہے ہیں. باقی جی کے میں پاسنگ مارکس 40 ہیں لیکن اس میں بھی 50% لوگ فیل ہو جائیں گے. اب آپ کو بتا دوں میرٹ کیسے بنے گا. میرٹ فارمولا یہ ہے کہ 65 سے 70 اگر زیادہ ہوا, اگر کم میرٹ ہوا تو 60 سے 65 کے درمیان ہے, اس سے کم نہیں ہے. لیکن اگر آپ 200 نمبر لے لیتے ہیں انٹرویو کے نمبر ڈال کے تو پھر آپ کے چانسز ہیں شاید میرٹ نیچے آ جائے. جی کے کا پیپر 100 نمبر کا تھا, ایسے کا پیپر 50 نمبر کا تھا, انٹرویو 200 نمبر کا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ 200 نمبر لے لیں, شاید آپ کی سلیکشن ہو جائے, آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں. اگر آپ میں ہمت ہے, آپ کے پاس نالج ہے, تو آپ لوگ 160 نمبر لے لیں 200 میں سے. انٹرویو میں پرفارم کریں نا, انٹرویو کی تیاری کریں. لیکن انگلش ایسے اور اردو ایسے میں آپ نے پرفارم لازمی کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے 80+ نمبر لینے ہوں گے. اگر جی کے میں آپ کے 40 ہیں تو آپ کو لازمی طور پر انگلش اور اردو ایسے میں 80+ نمبر لینے ہوں گے. پھر آپ اس گیم میں انٹر ہوں گے, ادروائز آپ اس دور سے باہر ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات یاد رکھیں. یہ مقابلے کا امتحان ہے, اس میں اردو ایسے بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے. اس میں انگلش ایسے میں لوگ اتنے پاس نہیں ہوں گے جتنے کہ اردو ایسے میں بھی فیل ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ انگلش ایسے اور اردو ایسے دونوں میں فیل ہوں گے لوگ. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ دہرائے جانے والے جو ٹاپک ہیں وومن امپاورمنٹ پر ہیں, ڈیموکریسی, ایجوکیشن, سائنس اور ٹیکنالوجی, سوشل ایولز اور کرنٹ افیئرز ہیں. یہ 6 تھیمز ہیں جن میں سے ایسے ہر سال پوچھتا ہے, یہ کنفرم ہے. اگر آپ لوگ ان کو تیار نہیں کر کے جاتے تو یہ آپ کی غلطی ہے. اب آپ کو بتا دوں یہ ڈسکرپٹیو ایسے ہیں, ایسے کے تھیم بتا رہا ہوں. ڈسکرپٹیو ایسے آپ کو بتا دوں مسائل پر ہوتا ہے اور اس میں آپ نے ایفیکٹس لکھنے ہوتے ہیں, کوزز لکھنے ہوتے ہیں, سلوشنز لکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ یہ 6 تھیمز اگر اچھے طریقے سے تیار کر کے جائیں, ان کے کوزز, ایفیکٹس, سلوشنز, تو میرا نہیں خیال آپ لوگ فیل ہوں گے ایسے میں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو بتا دوں کہ پراپر سٹرکچر کے مطابق ہونے چاہیے. اس میں کنیکٹرز ہونا چاہیے, اس میں اسپیلنگ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی چیز زیادہ آپ نے بیان نہیں کرنی. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چیزیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی 1-2 سال لگا کے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں کم وقت میں تو میرے لیکچر اٹینڈ کر لیں, آپ کی پھر بھی تیاری 1 مہینے میں ہو جائے گی. کیونکہ میں نے پراپر سارے یوٹیوب اور ساری بکس کا نچوڑ نکالا ہوا ہے اپنے نوٹس میں اور اپنے لیکچرز میں. آپ میرے نوٹس اور میرے لیکچرز کو فالو کریں. ٹھیک ہے, آپ نوٹس میں سے اگر 1 منتھ میں تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ تیاری کریں اور ساتھ پریکٹس کریں. اب فرض کر لیں کہ آپ میرے 6 ایسے تیار کرتے ہیں. اب یہ 6 ایسے جو سے ہیں میں نے باڈی میں ایفیکٹس, کوزز اور سلوشن لکھے ہوئے ہیں ڈسکرپٹیو ایسے میں, ٹاپک وائز, تھیم وائز. ٹھیک ہے, وومین کا ایسے جس بھی اینگل سے پوچھے گا میں نے 5 اس میں ایفیکٹس لکھے ہیں, 5 میں سے آپ نے 3 اٹھا کے ریلیونٹ اٹھا کے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے 3 لکھے ہیں تو 2 آپ نے اٹھا کے لکھنے ہیں. انہی کا ذکر آپ نے آؤٹ لائن میں, انہی کا ذکر انٹرو میں, انہی کا ذکر آپ نے کنکلوژن میں کرنا ہے. اور یہ CSS کوالیفائر ٹیچرز سے چیک شدہ ہیں. چیٹ جی پی ٹی کو اسپیشل جو 30 رولز ہیں انگلش ایسے کو چیک کرنے کے, ان رولز کے مطابق چیک کروایا گیا. اور چیٹ جی پی ٹی نے 25 مارکس دیے ہیں میرے نوٹس کو. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میرے نوٹس میں گرامر مسٹیک نہیں ہے. اس کے علاوہ کنیکٹرز ہیں اور پیراگراف سٹرکچر کے مطابق ہیں. اس کے علاوہ انٹروڈکشن اور کنکلوژن سمری کی صورت میں ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے میرے نوٹس میں سے تیاری کرنی ہے اور میرے لیکچرز اٹینڈ کرنے ہیں. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ سر ہم لوگ خالی نوٹس پرچیز کر لیں تو ہماری تیاری ہو جائے گی, بالکل بھی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. کچھ چیزیں آپ نے تبدیل کرنی ہیں اور کچھ چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہیں اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا, کچھ چیزیں آپ نے کٹ کون سی کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں ڈیلی ٹیسٹ سیشن میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ پریکٹس بھی کرواؤں گا. تو اسی لیے میں اپنے نوٹس کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو فری آف کاسٹ
टेस्ट सेशन प्रोवाइड करूँगा और लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। ये ऑफ़र उन लोगों के लिए है जो लोग मेरे नोट्स परचेज़ करेंगे। अब बात करते हैं कि ऐसे की तैयारी अगर घर बैठे आप करना चाहते हैं तो कैसे करें। आप लोगों को बता दूं कि आप लोग ऑनलाइन सेशन किसी भी टीचर का अटेंड करें। इसकी मेन वजह यह है कि आप जॉब होल्डर हैं, आपके पास टाइम नहीं है। एक तो वक्त बहुत कम है आपके पास, और दूसरा आपका टाइम बच जाता है। अगर आप फिज़िकल जाते हैं तो टाइम तो लगता है, ठीक है, इसके अलावा अखराजात भी ज़्यादा आ जाते हैं। आप लोग किसी भी टीचर का ऑनलाइन सेशन अटेंड करें और इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट सेशन ज्वाइन करें, क्योंकि बाज़ गलतियां जो टीचर फिज़िकल बता रहा होता है वो आप भूल जाते हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन होगा, रिकॉर्डेड होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये गलती मैंने दुरुस्त करनी है, ठीक है। इसके अलावा डेली टेस्ट सेशन ज्वाइन करें, उसमें आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर और कंक्लूजन लाजमी आप करें। अब आप लोग अथेंटिक सोर्सेज कौन कौन से इस्तेमाल करें, मियारी और मुसद्दका मवाद आपने कहाँ से उठाना है। तो आप लोगों को बता दूं कि मैंने 70 से 80 किताबों का निचोड़ अपनी बुक्स में सारे यूट्यूब का तकरीबन जो अहम तरीन लेक्चर्स हैं, अहम तरीन जो FPSC ने या PPSC ने जो बुक्स बताई हैं, उनके मुताबिक मैंने सिर्फ 6 ऐसे बनाए हैं। आप लोग मेरे 6 ऐसे तैयार कर लें, आपका 95% आपका ऐसे पास है, ठीक है। और मेरे लेक्चर्स आप अटेंड करें, अदनान नेशनल एकेडमी प्लेलिस्ट पर आप जाएं तो वो सारे के सारे लेक्चर अटेंड करें। आप लोगों को लाजमी तौर पर इतना एहसास हो जाएगा कि इस बंदे को इंग्लिश ऐसे के बारे में नॉलेज है या नहीं, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश ऐसे जो लोग फेल होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि वो लोग डी ट्रैक हो जाते हैं। शुरू में ठीक लिखते हैं, दरमियान में गलत लिख देते हैं, ठीक है। ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक तो होती है, ठीक है, या किसी चीज़ को ज़्यादा बयान कर देते हैं या कम, ठीक है। अब आपको कॉमन मिस्टेक बताता हूँ जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो कौन कौन सी हैं। कि फ़र्ज़ कर ले जी 15,000 लोगों ने अप्लाई किया है तो मेरा उनमें नाम आएगा। वो अल्लाह के बंदो, आपको सिंपल सी बात बताइए, आपका नाम आ सकता है उन हज़ारों में से, लेकिन आप लोग हिम्मत तो ना हारें। याद रखिएगा, नोमीद ना हो इनसे, ए रहबरे फर्जंद, कमकुश तो हैं लेकिन बेज़ौक नहीं राही। ऐसे स्ट्रक्चर। दूसरी बात यह है कि हम लोग ऐसे के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते। अगर ऐसे के स्ट्रक्चर को फॉलो भी किया है तो खुद हम लोग कर रहे हैं, हम किसी टीचर से चेक नहीं करवा रहे, ठीक है। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, प्रैक्टिस करें और साथ किसी भी टीचर को चेक करवाएं। अगर आप लोग मेरे से टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर भी बता सकते हैं आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, या आप लोग नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं या क्लासेस लेना चाहते हैं या किसी भी किस्म की गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो आप लोग लाजमी तौर पर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। अब बात करते हैं कि मैं किस तरह तैयारी करवा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं डेली बेसिस पर ऑनलाइन क्लासेस फराहम कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ 10 से 15 मिनट दौरानिया होता है जिसमें मैं अपने नोट्स में से चीज़ों को तैयार किस तरह करना है ये आपको बताता हूँ। सिर्फ अगर कोई ज़्यादा सवाल स्टूडेंट का कम्प्लेक्स हो तो फिर एड्रेस करने में ज़ाहिर सी बात है आधा घंटा तो लग जाता है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास आप लोग जो मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ, टेस्ट सेशन जो सा होता है वो भी ऑनलाइन होता है, ठीक है। ऐसे एक में कवर करवाता हूँ एक वीक में, और डेली बेसिस पर जो प्रैक्टिस करवाता हूँ उसमें आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और इसके अलावा रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन और कंक्लूजन, ये डेली बेसिस पर करवा रहा हूँ। पेपर अटेम्प्टिंग तकनीक्स डेली बेसिस पर मैं सिखाता हूँ जो मैं जानता हूँ। मैं अपने सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कामयाब देखना चाहता हूँ, इसीलिए वही लोग कांटेक्ट करें जो लोग मेहनती हैं। मैं आपको बता दूं कि ये PMS मिनिस्ट्रियल कोटा में कोई एकेडमिक मार्क्स नहीं है, ठीक है। इसमें जितने नंबर आप परफॉर्म करेंगे, मतलब रिटर्न में जितना परफॉर्म करेंगे या इंटरव्यू में, उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। आप लोगों ने लाजमी तौर पर मेहनत करनी है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर बंदे को जिसने मेहनत की है उसे कामयाब करे। आमीन सुम आमीन। बेस्ट विशेस फॉर यू। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इंदाबाद।